ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने मोहब्बत में सब कुछ खो दिया और अब वापस आया है सिर्फ बदला लेने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज हम डकैत मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है हरिदास नाम के बंदे से, जो कि जेल में है। उसे जेल में लगभग 13 साल हो चुके हैं। हरी जेल में आने से पहले बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन जेल में आने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया है। हरी से मिलने के लिए उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम इसक भाई होता है। इसक भाई से हरी कहता है कि उसे किसी भी हालत में इस जेल से बाहर निकलना है और उसे बाहर निकलकर एक लड़की से बदला लेना है। यहाँ हरी अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कि 13 साल पहले की बात है, जब मेरा जन्मदिन था और उसी दिन गांव में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, जहां पर सरस्वती नाम की लड़की जो है वो लीड कर रही थी। लेकिन कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं आ रहा था। तब हरी जो है वो सरस्वती के पास जाता है। मालूम चलता है कि हरी और सरस्वती का ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम है और यहाँ वो कहती है कि कोई भी ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ हरी सरस्वती से तेज आवाज में बात करने लगता है और कहता है कि आप हमें ब्लड डोनेट करने के बदले में पैसे देने वाली है, और तो और आप अपना नंबर भी देने वाली है। जब ये सारी बातें लोग सुनते हैं तो यहाँ पर भीड़ लग जाती है और बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच जाते हैं। और यहीं से हरी और सरस्वती यानी सुरु की दोस्ती स्टार्ट हुई थी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बताने लगे थे। मालूम चलता है कि हरी जो है वो एक लोअर कास्ट का बंदा है। हरी के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक मल्ली नाम की लड़की उसके साथ रहती है जिसे वो बहन की तरह मानता है। तो वहीं सुरु बताती है कि उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं है और उसकी माँ और भाई ने उसे पाला है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और दोनों एक दूसरे से शादी का वादा भी करते हैं। यहाँ सुरु कहती है कि वो 3 महीने के बाद MBBS की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाने वाली है, लेकिन वो उससे वादा करती है कि वो उसे भूलेगी नहीं और वो उसी से शादी करेगी। आगे हम देखते हैं कि सुरु का जन्मदिन था और उसके पिताजी जो थे वो हमेशा सुरु को मंदिर ले जाया करते थे। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुरु हमेशा मंदिर जाती है। वहां वो अपनी पूरी फैमिली के साथ गई हुई थी, जहां हम देखते हैं कि हरी भी मौजूद था और हरी यहां पर सुरु को गले लगाता है क्योंकि सुरु का आज स्पेशल दिन था। मल्ली जो है वो सुरु के घरवालों पर नजर रख रही थी। हरी यहां पर सुरु से कहता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं, इसलिए मेरे घर जरूर आना। तब यहां पर सुरु कहती है कि वो जल्द से जल्द आएगी। तो हरी जो है वहां सरप्राइज की तैयारी कर रहा था, लेकिन यहां पर सुरु का भाई और कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि मल्ली के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और ये देखकर यहाँ पर हरी को गुस्सा आ जाता है और फिर हरी उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। और सुरु के भाई को तो इतनी बुरी तरीके से मारा था कि उसकी जान चली गई थी। ये सारी चीजें दूर से सुरु ने भी देख ली थी क्योंकि वो यहाँ पर आ चुकी थी। सुरु ने यहाँ पर सब कुछ देख लिया था कि उसके भाई ने मल्ली के साथ बुरा किया है, लेकिन अपने भाई को इस हालत में देखकर वो दंग रह चुकी थी। और बाद में हरी के घर को आग लगा दी जाती है और हरी को जेल हो जाती है। उसे बहुत उम्मीद थी कि उसे बचाने के लिए सुरु जरूर आएगी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सुरु जेल जरूर आई थी, लेकिन वो बदल गई थी। उसने यहाँ पुलिस वालों के सामने बयान दिया कि हरी दरअसल में उस लड़की मल्ली के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था और जब उसे मेरे भाई ने बचाने की कोशिश की तो बदले में हरी ने उसे जान से मार दिया। हरी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि कोई लड़की जो उससे इतना प्यार करती थी, आखिरकार वो ऐसे कैसे बदल सकती है। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। सुरु ने जाते जाते ये भी कहा था कि वो इस लड़के को जानती भी नहीं है, और इतना सुनने के बाद तो हरी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर हरी जो है वो इसक भाई से कह रहा था कि ये सारी कहानी सुनने के बाद आपको भी यही लग रहा होगा कि मैं उससे बदला जरूर लूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे यहां से बाहर निकलवाओ। यहां पर इसक भाई कहते हैं कि जल्द ही बहुत सारे कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाना है, क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने की वजह से सारे कैदियों को एक जेल में नहीं रख सकते। यहां इसक भाई ने चुपचाप से हथकड़ी की चाबी भी दे दी थी, जिससे कि हरी उस हथकड़ी को अब आराम से खोल सकता था। और अब वो दिन भी आ जाता है जब बहुत सारे कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाना था। तो सारे कैदी जो है वो पुलिस वैन में रास्ते में थे और पुलिस वैन जो है वो रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट बीच में खड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने ऑटो खड़ा हुआ था। ये सब कुछ इसक भाई की चाल थी। अचानक से यहाँ पर ट्रेन आ जाती है और पुलिस वैन चकनाचूर हो जाती है, और हरी तो यही चाह रहा था क्योंकि उसके पास हथकड़ी की चाबी भी है।
वो हथकड़ियों को खोलता है और यहाँ से एक बाइक उठाकर भाग निकलता है और सीधा इसक भाई के पास पहुंच जाता है। इसक भाई कहते हैं कि सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हमारे पास पैसे नहीं हैं। या तो हमें कहीं पर डाका डालना होगा या फिर हमें इतने ही कम पैसे में गुजारा करना पड़ेगा। 2 दिन के बाद हरी को शिप से दुबई भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ पैसा भी जोड़ना था। लेकिन हरी कहता है कि पहले मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। तब हरी जो है वो सुरु के घर जाता है और वो पहली बार सुरु को देखता है और वो उसे देखते ही रह जाता है। हरी ने सुरु को 13 साल के बाद देखा था। वो उसके पास बात करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम चिन्नी है और वो उसके साथ ही मौजूद थी। इसलिए हरी जो है वो उसके पास नहीं जाता है और अब वो उनका पीछा करने लगता है। यहाँ से सुरु जो है वो डायरेक्ट हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर मालूम चलता है कि उसके पति भास्कर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उन्हें कोरोना भी है और हार्ट ट्रांसप्लांट भी होना है। 18 लाख में ये सर्जरी होने वाली थी, जो कि आज या कल में होने वाली थी। लेकिन जिस बुजुर्ग आदमी का हार्ट उन्हें मिलने वाला था, वो कहते हैं कि ये हार्ट तुम्हारे कोई भी काम का नहीं है, इसी वजह से वो हार्ट नहीं दे पाएंगे। ये सुनकर यहाँ पर सुरु को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या है, कि तभी हॉस्पिटल का एक बंदा जो है वो सुरु के पास आता है और वो उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं हार्ट का जुगाड़ कर सकता हूँ, लेकिन बदले में उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का नाम सुनते ही सुरु हैरान रह चुकी थी, क्योंकि इतना पैसा तो उसके पास नहीं है। लेकिन फिर भी वो मान जाती है, क्योंकि उसे अपने पति की जान बचानी थी। ये पैसा सुरु कहाँ से करेगी ये नहीं पता, लेकिन उसने हाँ बोल दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुरु जो है वो ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था और उसे देख भी रहा था। अब हरी वापस इसक भाई के पास आता है और वो उससे कहता है कि डाका डालने का जुगाड़ मिल चुका है। इसक भाई यहाँ हरी से पूछते हैं कि तुम्हें डाका डालने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हरी कहता है सिर्फ एक इंसान की, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सुरु होगी। जिस तरह से उसने मुझे फंसाया था उसी तरह मैं भी उसे फंसाऊंगा। डाका भी डालूंगा, पैसा भी अपने पास रखूंगा, लेकिन बदले में फंसाऊंगा सुरु को। इसक भाई यहाँ हरी से कहते हैं कि आखिरकार सुरु जो है वो डाका डालने के लिए क्यों मानेगी। तो हरी कहता है कि कंडीशन फिलहाल कुछ ऐसी है कि उसे मानना ही पड़ेगा। उसे पैसों की सख्त जरूरत है, उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजी नाम की पुलिस इंस्पेक्टर की कैद से ही हरी भागा था, और अब राजी जो है वो अपने पिता स्वामी की मदद लेती है कि वो हरी को जल्द से जल्द ढूंढे। इसलिए स्वामी भी अब हरी को पकड़ने में लग जाता है। स्वामी एक ऐसा आदमी है जो कि पिछले 30 सालों से ईमानदारी से नौकरी कर रहा है। दूसरी तरफ सुरु को बहुत टेंशन है, उसे 1 करोड़ रुपए का जुगाड़ करना है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो बहुत ज्यादा उदास थी कि तभी सुरु के घर पर हरी आता है, और हरी को देखकर सुरु चौंक जाती है। हरी यहाँ सुरु को सब कुछ बता देता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन तुम्हें वो बात नहीं पता है जो मुझे पता है। वो कहता है कि तुम्हारी एक दोस्त है गंगा, जो कि हॉस्पिटल में ही काम करती थी। उसी ने हार्ट ट्रांसप्लांट का जुगाड़ किया था। वो हार्ट एक बुजुर्ग आदमी का था और उन्होंने ये बोलकर मना कर दिया कि ये हार्ट तुम्हारे कोई भी काम का नहीं है। लेकिन तुम्हें ये बात नहीं पता है कि वो हार्ट दरअसल में उन लोगों ने डबल कीमत में बेच दिया है। यहाँ हरी ने कोरोना हॉस्पिटल के काले कारनामों के बारे में बताया कि यहाँ इसी तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। एक तरफ कोरोना में पूरी दुनिया जो है वो मौत से जूझ रही है, लेकिन ये लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ एक ऑफर लेकर आया हूँ। कोरोना हॉस्पिटल में बहुत सारा कैश है और मैं चाहता हूँ कि वो हम लूट लें। अगर तुम मेरा ड्राइवर बन सकती हो तो बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। सुरु के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे हरी की बात माननी पड़ी। जिसके बाद वो लोग कोरोना हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर हॉस्पिटल का एमडी रेड्डी नाम का बंदा था, और उससे वो लोग वो सारा पैसा छीन लेते हैं जो कि पार्किंग एरिया में ही मौजूद थे। लेकिन रेड्डी के साथ बहुत सारे लोग थे जो कि उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हरी जो है वो लोगों को संभाल लेता है, लेकिन कार जो है वो एक पिलर से टकरा जाती है, जिस वजह से यहाँ पर सारी जगह पानी ही पानी होने लगता है और सारे पैसे भी गीले हो जाते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो हैं वो हरी और सुरु के पीछे आने लगे थे। इसी वजह से ना चाहते हुए भी इन्हें जितना पैसा इनके हाथ में आता है उतना पैसा लेकर सुरु और हरी यहाँ से भाग निकलते हैं। वो रेड्डी के हॉस्पिटल से रेड्डी की ही एम्बुलेंस लेकर भाग निकले थे, लेकिन अभी ये लोग सुरक्षित नहीं हुए थे, क्योंकि रेड्डी के लोग अब इनके पीछे पड़ चुके थे और रास्ते में ही कुछ बैरिकेड लगे हुए थे, जहां पर लोगों की चेकिंग हो रही थी।
और उसी चेक पॉइंट पर हम स्वामी को भी देख पाते हैं, जो कि इन्हीं लोगों का इंतजार कर रहा था। लेकिन चेक पॉइंट पर हरी और सुरु नहीं रुकते, बल्कि उन्होंने सारी चीजें उड़ाते हुए एम्बुलेंस को आगे लेकर चले गए थे। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर रेड्डी आता है। रेड्डी यहाँ स्वामी से बात करता है और कहता है कि यहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन स्वामी कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि यहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। स्वामी यहाँ रेड्डी से कहता है कि मुझे मालूम है कि ये सारे काले कारनामे जो हैं वो तेरे ही हैं। वो एम्बुलेंस भी तेरे ही हॉस्पिटल की थी। लेकिन एम्बुलेंस सिर्फ एक नहीं थी, बल्कि एम्बुलेंस दो थी, और एक एम्बुलेंस का तो एक्सीडेंट हो चुका है और उसी चक्कर में तू यहाँ पर आया है। लेकिन इस एम्बुलेंस में पैसा नहीं था। स्वामी यहाँ रेड्डी को साफ शब्दों में समझा देता है कि आज उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ रहा है, लेकिन आगे चलकर वो उसे जरूर पकड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुरू और हरी ने करुणा हॉस्पिटल से पैसे तो चुराए, लेकिन इतने पैसे वो नहीं ला पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे पैसे जो हैं बह चुके थे और उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही लगे हैं। इसलिए उन्हें फिर से करुणा हॉस्पिटल जाना था। वो ज्यादा देर ना करते हुए तुरंत ही पहुंच जाते हैं करुणा हॉस्पिटल, और वहां से अब वो ढेर सारा पैसा लेकर आते हैं। इस बार उन्होंने करुणा हॉस्पिटल से 10 करोड़ रुपए चुराए हैं, लेकिन सारे लोगों को मालूम चल चुका है। इसी वजह से सारे गार्ड जो हैं वो सुरु और हरी के पीछे पड़ जाते हैं, और एक समय तो ऐसा आता है जब सारे गार्ड ने हरी को पकड़ लिया था, और जो 10 करोड़ का बैग था वो सुरु लेकर यहां से भाग जाती है। ये देखकर हरी को बहुत बुरा लगा, उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। हरी यहाँ सोचता है कि जिस तरह से सुरु ने उसे पहले धोखा दिया था, उसी तरह से उसने एक बार फिर से उसे धोखा दे दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से सुरु आती है, जो कि एक गन लेकर आती है और सारे गार्ड को पीछे हटने के लिए कहती है। ये देखकर यहाँ हरी को बहुत अच्छा लगा और फिर वो यहाँ से भाग निकलते हैं। गार्ड से तो छुटकारा पा लिया था, लेकिन अब उनके पीछे स्वामी और उसकी पूरी टीम पड़ चुकी थी। ये लोग एक सब्जी मंडी में थे, जहां पर कि अब ये चारों तरफ से घिर चुके थे। स्वामी को मालूम है कि हरी इसी सब्जी मंडी में छिपा हुआ है, इसलिए वो लाउडस्पीकर पर हरी से बात करता है। स्वामी यहाँ उसके पुराने जख्म ताज़ा कराता है। स्वामी उससे कहता है कि किसी भी लड़की के आसपास मत रहना, क्योंकि लड़की को देखकर तुझसे कंट्रोल नहीं होता है। भूल गया क्या कि किस केस में तू जेल के अंदर गया था? एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बदले में तूने उस आदमी को बुरी तरह से मार दिया था। मैं तो यहाँ उस लड़की की तारीफ करना चाहूंगा जिसने तेरे खिलाफ बयान दिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद हरी को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सुरु उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो तुम्हें बहकाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर हरी जो है वो बहक गया था। वो यहाँ सुरु को धक्का देता है और सारे पैसे जो है वो अकेले लेकर भाग निकलता है। यहाँ सुरु को बहुत बुरा लगा था। यहाँ से हरी भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन बीच रास्ते में ही स्वामी आ जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और अब स्वामी और हरी के बीच में जमकर फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन आखिर में जीत हरी की होती है और अब हरी सारा पैसा लेकर भाग निकलता है। आगे हम देखते हैं कि हरी सारा पैसा लेकर इसक भाई के पास पहुंचा और उससे कहा कि वो 10 करोड़ रुपए लेकर आया है, लेकिन वो सुरु को फंसा नहीं पाया। वो उससे कहता है कि पता नहीं, मेरे अंदर से कभी ऐसी चीज आई नहीं कि मैं उससे बदला लूं। मैं शायद उससे अभी भी प्यार करता हूं, और इस बार तो उसने मेरी जान भी बचाई है। पता नहीं, मैं उससे नफरत कर ही नहीं पा रहा हूं, और शायद मैं उससे नफरत कर भी नहीं पाऊंगा। वो इसक भाई से कहता है कि ये सारा पैसा जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो और उसका एटीएम कार्ड जो है वो सुरु को दे दो। यहाँ स्वामी को एक बात मालूम चल चुकी थी कि ये काम अकेला हरी तो नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ एक लड़की भी थी। तब स्वामी जो है वो मल्ली से मिलने के लिए जाते हैं और उससे अब वो सारी सच्चाई पूछते हैं, क्योंकि इसी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और यही लड़की सब कुछ बता सकती है, जो कि स्वामी को जानना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हरी जो है वो हॉस्पिटल जाता है, जहां पर कि भास्कर एडमिट है। दरअसल में हरी के हाथ एक ऐसा लॉकेट लगा है, जो लॉकेट उस रात हरी जो है वो सुरु को देने वाला था, जिस रात उसने सुरु के भाई को मारा था। लेकिन उसी रात ये लॉकेट भास्कर के हाथ लग गया था और भास्कर ने ये लॉकेट सुरु को दिया था। इसी वजह से अब हरी जो है वो भास्कर से मिलने के लिए जाता है। हरी अब उससे सारी सच्चाई पूछने लगता है, तो जो सच्चाई मल्ली वहां स्वामी को बता रही थी, वही सच्चाई भास्कर यहां पर हरी को बताता है। दोनों की बताई हुई बातों से हमें मालूम चलता है कि जिस रात सुरु का जन्मदिन था, उस रात हरी और सुरु जो है वो एक दूसरे से गले मिल रहे थे, और उसी रात भास्कर ने इनका एक वीडियो भी बना लिया था। भास्कर दरअसल में सुरु से प्यार किया करता था, और बाद में उसने ये वीडियो जो है वो सुरु के भाई को दिखा दी और उससे कहा कि अगर ये निचली जात वाला लड़का हमारी लड़की के साथ रहता है तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और इन सब को सपोर्ट दरअसल में मल्ली नाम की लड़की कर रही है। भास्कर ने यहाँ पर सुरु के भाई के कान भर दिए थे और कहा कि हमें इसका इंतजाम करना पड़ेगा।
या तो हमें मल्ली को मारना पड़ेगा या फिर हमें हरी को मजा चखाना पड़ेगा। तब उन्होंने भास्कर की बात मानी और फिर उन्होंने मल्ली के साथ वो सब कुछ किया और फिर बाद में उन्होंने हरी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन बदले में हरी ने ही इन्हें बुरी तरह से मार दिया था। हरी को यहाँ एक सच्चाई और मालूम चलती है। जब हरी ने सुरु के भाई को मारा था तो सुरु यहाँ हरी के साथ थी। वो तो अपने भाई के खिलाफ थी क्योंकि उसके भाई ने गंदा काम किया था। वो कहती है कि वो हरी को जरूर बचाएगी, लेकिन सुरु की मां ने तो एक अलग प्लानिंग कर ली थी। जब हरी को जेल ले जाया जा रहा था तब बीच रास्ते में ही उसे मारने की सारी प्लानिंग हो चुकी थी। यहाँ पर सुरु ने काफी बार कहा कि उसे मत मारो, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो सुरु कहती है कि अगर उसे मार दिया तो मैं भी मर जाऊंगी। तब सुरु की मां कहती है कि हरी सिर्फ एक ही कीमत पर बच सकता है, अगर तू उसके खिलाफ बयान दे दे तब जाकर ही हरी बच सकता है। तब उनके कहने पर ही हरी के खिलाफ उसे बयान देना पड़ा ताकि हरी की जान बची रहे। ये सारी बातें सुनने के बाद अब हरी तो भास्कर को जान से मारने लगा था, लेकिन भास्कर कहता है कि मेरी एक बात और सुनो, जो हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है वो दरअसल में भास्कर के लिए नहीं होने वाला है, बल्कि वो हार्ट ट्रांसप्लांट सुरु के लिए होने वाला है, क्योंकि सुरु का हार्ट जो है वो खराब होने वाला है। ये बात तो हरी को शुरुआत से ही मालूम है, लेकिन उसे डायरेक्ट नहीं मालूम था। सुरु को बहुत जल्द थकने की आदत थी और एंग्जाइटी की वजह से उसे अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी। इसी वजह से वो कोई पिल्स खाती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद अब हरी जो है वो तुरंत ही सुरु के घर जाता है, लेकिन वहां उसे सुरु नहीं मिलती है। वहां उसे चिन्नी मिलती है और चिन्नी यहाँ पर हरी से उसकी माँ के बारे में पूछती है कि उसकी माँ कहाँ पर है, वो ठीक तो है। तो यहाँ पर हरी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को जरूर लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। और जो लॉकेट हरी के पास था वो चिन्नी को दे देता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर नाथू को देख पाते हैं, जो कि इसक भाई के पास जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि इंस्पेक्टर नाथू जो है वो रेड्डी के टुकड़ों पर पल रहा है और रेड्डी ने जो कुछ भी उससे कहा है वो यहाँ पर वही करता है। वो इसक भाई के पास से ढेर सारे पैसे निकाल लेता है और उसे जान से भी मार देता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि सुरु दरअसल में गायब नहीं है, बल्कि वो करुणा हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, क्योंकि उसे फिर से एक बार डाका डालना था। वहां वो बहुत सारे पैसे चुरा तो लेती है और वो यहां से भागने में कामयाब भी होने वाली थी कि तभी यहां पर बहुत सारी पुलिस फोर्स आ जाती है और वो उसे चारों तरफ से घेर लेती है। और इससे पहले कि वो उसे यहां पर मार पाते, यहां पर हरी आ जाता है और वो इंस्पेक्टर नाथू को मारकर यहां से भाग निकलते हैं। लेकिन यहां पर अब सुरु जो है वो पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और अब कार हरी को चलानी थी। उसे कार चलाना ठीक से नहीं आता है, इसके बावजूद सुरु उसे सिखाती है और यहां से वो भाग निकलते हैं। लेकिन अभी भी वो लोग उनके पीछे थी। ये लोग बीच रास्ते में रुकते हैं क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी फोर्स थी और उनका इस तरह से वो सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए यहाँ हरी सुरु से कहता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर रुककर इनका सामना करता हूँ, क्योंकि अगर तुम मारी गई तो चिन्नी का क्या होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। ये सारा पैसा लेकर तुम हॉस्पिटल चली जाओ। तब सुरु वो सारा पैसा लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है और अब यहाँ पर हरी जो है वो फंस जाता है, क्योंकि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है और स्वामी की टीम उसे घेर लेती है। वो उसे सरेंडर करने को बोल रहे थे, लेकिन हरी नहीं मान रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुरु हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और सारा पैसा वो उन्हें दे देती है ताकि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो सके और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यहाँ हरी जो है वो खुद को बचाने की काफी कोशिश कर रहा था और स्वामी भी बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि वो हरी को मारे। लेकिन यहाँ पर हरी जो है वो सभी के सामने बंदूक लेकर भागने लगता है, जिससे कि कुछ पुलिस वालों को हरी को गोली मारनी पड़ती है। अब स्वामी जब हरी के पास आते हैं तो हरी यहाँ स्वामी से कहता है कि मेरी जूलियट मतलब कि सुरु का ख्याल रखना। और यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि दरअसल में जो हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है वो हार्ट किसी और का नहीं बल्कि हरी का ही होने वाला है। और अब यहाँ हरी मारा जाता है। अब कहानी कुछ समय आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है और सुरु जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद ही उसके घर पर स्वामी और राजी आते हैं। स्वामी यहाँ पर भास्कर की पूरी सच्चाई सुरु को बता देते हैं। वो कहते हैं कि हम मल्ली से मिले थे और उसने हमें सब कुछ बता दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर सुरु जो है वो हैरान रह चुकी थी। वो भास्कर के पास जाती है और उससे ये सारी बातें कहती है। तब भास्कर कहता है कि अच्छा तुम्हें मालूम चल ही गया है। भास्कर कहता है कि क्या तुम हरी के साथ सोई हो, और अगर सोई भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम एक डील करते हैं, तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन सुरु को यहाँ बहुत तेज गुस्सा आ रहा था।
सबसे पहले तो सुरु यहाँ पर दीवार पर उसकी और हरी की एक फोटो टांगती है। बाद में सभी के सामने वो भास्कर के पास जाती है और उसे जोरदार चांटे लगाना स्टार्ट करती है और कहती है तुम्हें जो सोचना है सोच लेना। आगे हम देखते हैं कि सुरु जो है वो अपनी बेटी चिन्नी के पास जाती है और चिन्नी कहती है कि अंकल जी ने मुझे एक लॉकेट दिया था और वो लॉकेट खुलता कैसे है, ये सारी चीजें हरी ने यहाँ चिन्नी को सिखाया था। जब उस लॉकेट को खोला जाता है तो उसके अंदर से एक रिंग निकलती है, जिससे कि यहाँ पर सुरु को मालूम चल गया था कि दरअसल में उस रात हरी जो है वो उसे प्रपोज करने वाला था और रिंग देने वाला था। और यहीं पर उसे एक बात और मालूम चल चुकी थी कि उसके अंदर जो दिल धड़क रहा है वो दरअसल में किसी और का नहीं बल्कि हैरी का ही है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ।